बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के सपनों को हकीकत में बदलने की यह एक गाथा है। साथियों, आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद किन परिस्थितियों में हमारी एयरफोर्स आगे बढ़ी है। कितने कम रिसोर्सेस के साथ हमने एक नई शुरुआत भी की है। न जाने कितनी कठिनाइयां हम सबको झेलनी पड़ी हैं, लेकिन उन तमाम समस्याओं को झेलने के बाद भी हमारी एयरफोर्स कहीं रुकी नहीं, कहीं थमी नहीं, बल्कि लगातार और सशक्त होती चली गई। इसमें नए नए मजबूत विंग्स जुड़ते गए। 1965 की जंग हो या 1975 की जंग हो, गोवा लिबरेशन ऑपरेशन या फिर 1999 की कारगिल वार हो, ऐसे अनेक मौके आए हैं जहां इंडियन फोर्स एक डिसाइसिव फैक्टर के रूप में उभरी है। आज स्थिति यह है कि हम दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सों में से एक हैं। आज हमारी एयरफोर्स बेहद मजबूती के साथ हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रांग पिलर के रूप में काम कर रही है। साथियों, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह मुद्दा हुआ करता है। कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर पाता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित हों और जब वह आंतरिक रूप से सिक्योर हो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में मुझे भी कुछ न कुछ अपना योगदान करने का अवसर मिला है। पहले गृह मंत्री के रूप में और अब रक्षा मंत्री के रूप में मेरा प्रयास रहा है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ रखा जाए। यह विषय हमेशा मेरे मन के करीब रहा है। अपने इस प्रयास के दौरान मेरी अपनी एक समझ बनी कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर मेरा खुद का एक अलग विजन बना है और अपनी उस समझ और विजन के आधार पर मैंने बहुत सी बातें सीखी भी हैं यहाँ आकर 11 वर्षों के अंदर। और अब उन्हीं को आधार बनाकर मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आपके सामने भी यहाँ रखना चाहूँगा। आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हो रहे दो प्रमुख चेंजेज पर मैं आपसे खास बातचीत करना चाहूँगा। इन दोनों चेंजेज ने आज विश्व को एक ऐसे डायनेमिक और अनसर्टेन दौर में लाकर खड़ा कर दिया है जो पहले कभी नहीं था। पहला मुद्दा है कि दुनिया भर में जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो बदलाव आ रहे हैं और जिस तरह से पावर इक्वेशंस में परिवर्तन हो रहे हैं, वह हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उन्हें हमें किस तरह से देखना चाहिए। और दूसरा मुद्दा यह है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहा ट्रांसफॉर्मेशन हम पर किस तरह से असर डाल रहा है। मैं पहले मुद्दे से अपनी बात की शुरुआत यहाँ करना चाहूँगा। साथियों, आज अगर हम पूरी दुनिया को एक हॉलिस्टिक नज़रिए से देखें तो हमें कई सारे परिवर्तन दिखते हैं। यदि पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो यह परिवर्तन और तेज हुए हैं। एक तरफ तो कई पुराने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में तनाव की स्थिति दिख रही है, कई पुराने इंटरनेशनल अलायंसेस टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नए नए स्ट्रेटेजिक इक्वेशन या अलायंसेस बनते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं। यह जो फ्लूइड ग्लोबल ऑर्डर है, इसके कई सारे इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके जो इकोनॉमिक इफेक्ट हैं वह एक पूरा अलग विषय है, लेकिन मैं यहाँ आपसे इस फ्लूइड ग्लोबल ऑर्डर के सिक्योरिटी सिनेरियो पर बात करूँगा जो हमारे अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। साथियों, अभी कुछ वर्ष पहले तक वैश्विक सुरक्षा को अलग अलग खेमों में बटा हुआ देखा जाता था। उन अलग अलग खेमों के अनुसार हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी भी इन्फ्लुएंस स्वाभाविक रूप से होती रहती थी। हालांकि भारत का हमेशा से एक पॉजिटिव इंस्टांस रहा है। भारत कभी किसी गुट या किसी खेमे का सदस्य नहीं रहा है। हमने हमेशा अपनी सॉवरेन और इंडिपेंडेंट पॉलिसीज का निर्माण किया है और उसे अपनाया भी है। लेकिन आज की दुनिया थोड़ी अलग है। आज आप देखिए कि 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जाता है। इस कारण 20वीं सदी की जो क्रॉस अटलांटिक पावर इक्वेशंस थी वह अब शिफ्ट होकर एशिया की ओर हमारे नजदीक आ गई हैं और इंडो पैसिफिक रीजन आज स्ट्रेटेजिकली दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यह बनकर उभरा है। और यह जो परिवर्तन हमें देखने को मिला है, इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे नेशनल सिक्योरिटी के साथ है।
मेरे कहने का यह अर्थ है कि इन शिफ्टिंग जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस का हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ जितना डायरेक्ट इंटरेस्ट आज है उतना पहले कभी नहीं था। और यह जियो स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस प्रकार के चैलेंजेस ला रही है और हम इन्हें किस प्रकार से हैंडल करने के लिए तैयार हैं, यह आज हमारे सामने एक प्रमुख मुद्दा है। सरकार और पॉलिसी मेकर्स इस दिशा में अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें इंडियन एयरफोर्स का योगदान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वह टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का है। अभी मैंने जिन परिवर्तनों की बात नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर की है, उसी प्रकार के परिवर्तन डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमें स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। बल्कि मैं तो यह कह सकता हूं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं वह बाकी सारे परिवर्तनों से कहीं अधिक तेजी से हो रहे हैं। पूरी दुनिया ने पिछले 200-300 वर्षों में जितनी प्रोग्रेस नहीं की, उससे कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पिछले 15-20 वर्षों में हमको देखने को मिली है। इतनी तेजी से तो इंसान तक नहीं बदले जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। आज दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। यदि आप उन पर नजर डालें तो आपको एक कॉमन बात देखने को मिलेगी, वही